चलिए आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो बैठिए हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम वॉइस जानेंगे। क्या जानेंगे? वॉइस। तो चलिए हम पहले ग्रामेटिकल नियम से जानते हैं, ग्रामर के नियम से जानते हैं ना। हाँ, ग्रामर के नियम से हम जानेंगे कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस जानेंगे ना। चलिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनेगा कैसे इसका, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले देखिए एक्टिव में किस तरह से दिया हुआ है, कैसे इसका हम बनाएंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। राम हैड ईटेन अ मैंगो। राम हैड ईटेन अ मैंगो, जो कि आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसी तरह से रहेगा राधा है ना, राधा हैड बीट, बीट के बीटन हो जाएगा, है ना, बीटेन है ना, हर सन, जो कि एक्टिव वॉइस है। ठीक, इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसे बनाने से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखाएगा स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर में लिखा है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद लगेगा आपका हैड, उसके बाद लगेगा बीन, उसके बाद लगेगा वर्ब के तीसरा रूप, है ना, और उसके बाद लगेगा आपका बाई, और उसके बाद लगेगा आपका सब्जेक्ट। ठीक, बाकी जो बचेगा फिर उसको हम लिख देंगे। तो चलिए ये आपका जो है स्ट्रक्चर इस टाइप से हो गया। ठीक ना, अब इसी पर बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अब मैंगो ये ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा अ, उसके बाद बनेगा मैंगो, अब मैंगो, उसके बाद क्या होगा? हैड बीन, अब मैंगो हैड बीन, यही होगा ना। अब मैंगो हैड बीन, उसके बाद बताइए वर्ब के कितना रूप लगेगा? तो तीसरा। तो बताइए ईटेन के तीसरा रूप तो यहाँ लिखा हुआ है ईटेन ही होगा, और उसके बाद बाई करके क्या कर देना है? तो आराम कर देना। बन गया ना। बोलिए अब नेक्स्ट लगाकर चलते हैं। तो बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? बताइए ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट है हर्षन, है ना, यानी राधा अपने बेटा को क्या करती है? आइए, हाँ, पीटती है। क्या करती है? पीटती नहीं है, पीट चुकी थी, है ना, चाहे पीटी थी, ऐसे ना होगा। पता है ना आपको कि पास्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कि पहले क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कि उसका अगर पहचान के बात करें तो उसके अंत में क्या लगा रहेगा? तो अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लगा हुआ रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करते हैं तो एक कंडीशनल वाला होता है ना, कंडीशनल वाला भी होता है, दो गो उसमें पार्ट होता है।
जैसे पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना उसमें। आई नॉर्मल में ये सिंगल वाला है, वो आपका 2 पार्ट वाला रहेगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वाला। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बताइए। पहले हर ले लेते हैं तो हो जाएगा हर सन हैड, उसके बाद क्या होगा, बीन होगा, क्या होगा, बीन होगा। और यहाँ पर बताइए पिटना का तो तीसरा रूप देले ही है, बीटेन हो जाएगा, बीटेन और बाई राधा। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है ये कौन टेंस में बनेगा, कौन टेंस में बनेगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, समझ गया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए अब आगे हम बताते हैं।